जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि श्री रामचंद्र जी केवट की मदद लेकर गंगा नदी पार करते हैं और फिर कुछ दिन निषाद राज को अपने साथ रखते हैं। फिर निषाद राज को वापस भेज देते हैं और जिस रास्ते से राम, लक्ष्मण और सीता जाते हैं उसी रास्ते में लोगों का झुंड उनके दर्शन करने के लिए आ जाता है। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नैन फल होई सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो बीरा। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के रूप को देखकर सभी अपने नेत्रों को सुखी करते हैं। नेत्रों में जल भर आता है और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। दोनों भाइयों को देखकर सब परमानंद में लीन हो जाते हैं। बरी ना जाई दशा तिन केरी, लही जन रंकन है सुरमनी ढेरी। एकन है एक बोली सिख देही, लोचन लाहू लेहू छन एही। उस समय की उन सब की मनोदशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कंगाल को चिंतामणि की ढेरी मिल गई हो। एक दूसरे को बुलाकर सभी लोग आपस में सलाह करते हैं और राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर विचार करते हैं कि इस क्षण में नेत्रों को हम लाभ दे दें और इन तीनों के दर्शन कर लें। एक कलश भरी आन्ही पानी, अंचही नाथ कहीं मृदु वाणी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई कोई पानी का घड़ा भर कर ले आता है और फिर मधुर वाणी में कहता है कि हे नाथ, पानी ग्रहण करो। मिले बड़े दयालु और सुशील श्री रामचंद्र जी सबके प्रिय वचन सुनकर और उनकी प्रीति देखकर जानि श्रमित सिय मन माही। घरिक विलंब कीन है बट छाही, मुदित नारी नर देखहि शोभा। रूप अनूप नयन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई समझकर वट वृक्ष की छाया में थोड़ी देर आराम करते हैं। फिर सभी नर नारियों को अपने दर्शन देते हैं। एक टक सब सोही चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरण तनु सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। श्री रामचंद्र जी के चारों ओर बैठे हुए लोग उनके मुख चंद्र को इस प्रकार टकटकी लगाकर देखते हैं जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। उनके शरीर का रंग नवीन तमाल पत्र के समान सुहावना है, जिसे देखकर करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बरनी न जाई मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोरी मति थोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वहीं चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी की शोभा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनकी शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को तो सब लोग मन, बुद्धि और चित लगाकर देख रहे हैं। बार बार सब लागई पाए, कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करई, तिय सुभाए कछु पूछत डरई। वे सब बार बार जानकी जी के पैरों को पकड़ते हैं और कोमल सरल स्वभाव में कहते हैं कि हे राजकुमारी, हम विनती करते हैं और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, परंतु आपसे डर लगता है। कोटि मनोज लजावन आरे, सुमुख कहू को आही तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, सकुची सिय मन मोह मुस्कानी। दोनों राजकुमार कितने सुंदर हैं, हे सुमुखी कहो, ये तुम्हारे कौन लगते हैं। उनकी वाणी सुनकर सीता जी मुस्कुराने लगती हैं और फिर मीठे वचनों में उत्तर देती हैं। सहज सुभाए सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चिथई भो करी बाकी।
इन दोनों में जो सरल स्वभाव वाले हैं और गोरे रंग के हैं वो लक्ष्मण हैं और वो मेरे छोटे देवर हैं। इनके बाद अपने मुख को आंचल से ढककर और फिर स्वामी की ओर निहार कर कहती है कि ये जो हैं ये मेरे पति हैं, और ऐसे बताते हुए खुश होती हैं जैसे किसी गरीब को राजा का खजाना मिल गया हो। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सिए सब प्रेम प्यासी, मधुर बचन कहीं कहीं परितोषी, जन कुमुदनी को मुदि पोषी। फिर सभी स्त्रियां अनेक प्रकार से सीता जी के पैर पकड़ती हैं और कुछ बूढ़ी स्त्रियां उन्हें आशीर्वाद देती हैं कि तुम पार्वती जी की तरह अपने पति की प्यारी बनी रहो, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमें अपनी दासियां जानकर दर्शन देना। इस प्रकार सीता जी ने सबको प्रेम से देखा और फिर ऐसे लगा जैसे चांदनी ने कुमुदिनी को खिला दिया हो। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन है लेत जन चीने, समझी करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगति न कर दीन्हा। उनके दर्शन करके जो लोगों को आनंद प्राप्त हुआ वो तो कहने के योग्य ही नहीं है, कहा ही नहीं जा सकता। कर्म की गति समझकर फिर भी सबने धैर्य धारण किया और श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ आगे चले। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप ही परम धन्य करी माने, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखई जिन देखे। कोई कहने लगा कि हे भाई, हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, परंतु हम खुद को धन्य अवश्य समझते हैं, क्योंकि हम बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने श्री राम को देखा है और फिर सीता जी और लक्ष्मण जी के भी दर्शन किए हैं। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेही नैन भरी नीर, किमी चलही मारग अगम, सुठी सुकुमार शरीर। इस तरह प्रिय वचन बोलकर सभी व्यक्तियों की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि ये सुंदर सुकुमार और राजकुमारी वन के कठिन रास्तों पर कैसे चलेंगे। परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचुति मोहि जिमी हृदय हमारे, जो जगदीश इन्हीं बन दीना, कसना सुमन में मारक कीना। जिस भांति हमारा हृदय सकुचाता है उसी प्रकार इनके कोमल और लाल चरणों को स्पर्श करने से पृथ्वी सकुचाती है। जब विधाता ने इनको वन दिया तो फिर वनों का रास्ता फूलों से क्यों नहीं बनाया। गाँव गाँव अस होई आनंद, देखी भानुकुल कैरव चंद, जे कुछ समाचार सुन पावई, तेन रिपरा नहीं दोष लगावी। सूर्यवंश रूपी कुमुदनी के लिए चंद्रमा के समान श्री राम जी के दर्शन करके गांव गांव शहर शहर हर गली गली आनंद से भर जाती थी। जो कोई यह समाचार सुनता वो राजा रानी को दोष देने लगता। कहीं एक अति बल नर नाहू, दीन है हमी लोई लोचन जाहू, कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल सने सुहाई। कोई कहता राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारे नेत्रों को लाभ पहुंचाया है। ते पित मात पितु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए, धन्य सो देश सैल बन गाऊ, जह जह जहीं धन्य सोई ठाऊ। हे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, वे नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। जिस देश पर्वत वन गांव और स्थान से ये आए हैं और जहाँ जहाँ ये जाते हैं वो भी धन्य है। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ए जेही के सब भांति स्नेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा जी ने उन सबको रचकर सुख पाया है जिनके ये हर प्रकार से स्नेही हैं। श्री राम सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर कथा वन के सभी भागों में फैल गई। आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय
बीच सिय सोहती कैसे, ब्रह्मा जीव बिच माया जैसे। आगे आगे श्री राम और पीछे लक्ष्मण तपस्वी का वेश धारण करते हुए चल रहे हैं। उन दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया शोभित होती है। बहुरी कहूँ छवि जसमन बसई, जन मधु मदन मधे रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जो जोही, जन बुद्ध विधु बिच रोहिणी सोही। मैं उस छवि को कहता हूँ जैसे मेरे मन में बसी हुई है। मैं अपने मन में सोचकर ये उपमा कहता हूँ कि जैसे बुद्ध और चंद्रमा दोनों के बीच में रोहिणी शोभायमान हो। प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलित सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलई मृग दाहिन लाए। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों के बीच में जानकी जी अपने पांव रखती हुई चलती हैं। सीता जी और श्री राम जी के चरणों के चिन्हों को बचाकर दाएं या बाईं ओर लक्ष्मण जी चलते हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोई। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की प्रीति अकथनीय है। पशु पक्षी भी उनकी छवि देखकर मोहित हो जाते हैं। श्री राम जी ने सबके चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भवमग अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। जिन जिन लोगों ने सीता जी सहित दोनों भाइयों को देखा, वो संसार के कठिन मार्ग को बिना परिश्रम के ही सदा के लिए पार कर गए। अजऊ जास उर सपने हूँ काहू, बसऊ लखन सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कभऊ मुनि कोई। अब भी जिनके हृदय में कभी सपने में भी श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों पवित्र बटोही बसते हैं, वो श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा लेते हैं जिनको बिरले मुनिजन ही कभी कभी पाते हैं। जय श्री राम।